श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमित संघी चतुर्थ प्रवर्तक आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता भिक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनीय महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना। तो खाता जी आपको खाता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संसारा साधिका उप प्रवर्तनीय श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरुनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। हम इन तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारी और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारी गुरुदेव। मध्य वंदा में कुछ सुख साता कुछ। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो अवधयाण नमो संसारिण ऐसो संत नमोकारो सर्वपावनो मंगलानीत संदेश परम जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत समर्थ सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबको पावन चरण स्मृति में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिगण
अन्य मुनि परमात्म्य भगवती स्वरूप महासाधु श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, जिसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम शतक का पांचवा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। स्थानों में 10 द्वार, 10 द्वारों की व्याख्या, कषायों की चर्चा, स्थिति स्थान, अफगानिस्तान, इनका वर्णन तो हो चुका है। सताई भांगे और 80 भांगों की भी चर्चा होगी। 10 स्थानों में प्रत्येक दंडक को लेकर के इन 10 स्थानों में कषायों का वर्णन। तो तीसरा द्वार शरीर को लेकर के, ईमिषेणं भन्ते रेणुपभाय जाव एगमेगंसि निर्यावासंसि निर्याणं कई शरीर्यापनता गोयमतिन्नि शरीर्यापनता संज्ञाः देवोद्ये ते आये कम्माय ईमिषेणं भन्ते जाव योगे शरीरे वर्तमाना नेरय्या किंकोवपुत्ता गोयमा सत्ताविसंभंगा भाणियप्पा एनं गमेण पिन्ने शरीरा भाणियप्पा ईमिषेणं भन्ते रेणुपमा पुड्वे जाव नेरय्यान शरीरा किंसंभयनि जनक्ता गोयमा तन्नं संभयमानं असंभयनि नेवति नेवशिरा नेवनाहारुणि देवोवन्ना अनिथा अकंता अपिया असुहा अमुनिन्ना अमनम एतेषु शरीर संघायताय परिणमन्ते ईमिषेणं भन्ते जातम्यं संभयमानं असंभयने वर्तमानानं निरया किंको होता गोयमा सत्ताविसंभंगा ईमिषेणं भन्ते रेणुपभाय जाव शरीर्या किं सन्ति आपनता गोयमा दुनियापनता संजः भवधार्मिजाय उत्तरमे उद्वियाय तत्क्षणं जेते भवधार्मिजा ते हुंद संख्यापनता तत्क्षणं जेते उत्तरमे उद्वियाते हुंद संख्यापनता ईमिषेणं जाव हुंद संखाने वर्तमाना निर्या किंको होता गोयमा सत्ताविसा भंगा। इन 10 स्थानों में जो जो बोल सदा पाए जाते हैं वहां तो 27 भांगे बनते, और जो बोल सदा नहीं पाए जाते, कदाचित कभी होते, वहां पर 80 भांगे बनते। तो स्थिति स्थानों में ऐसे स्थान आए जो सदा नहीं पाए जाते, अफगाना स्थानों में ऐसे स्थान आए जो सदा नहीं पाए जाते, जो सदा नहीं पाए जाते वहां पर 80 भांगे, और जो स्थान सदा पाए जाते हैं वहां पर स्थायी भांगों का वर्णन आया। अब शरीर, शरीर के संबंध में है। नारकियों में 3 प्रकार के ही शरीर होते हैं, वैक्रिय, तेजस, कार्मिक। और ये शरीर सदा पाए जाते, कभी ऐसा समय नहीं होता जब ये शरीर ना हो।
इसलिए जहाँ पर कषायों की अपेक्षा से जो स्थायी भंगों का वर्णन किया, स्थिति स्थानों में वो ही वर्णन जहाँ पर आएगी। ईमिषेण भन्ते रेणुपमाय जाव एगम एगंसि निर्यावासंसि निर्याण कई शरीरिया पुनता ही भगवान। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के जो 30 लाख नरकावास है, उनमें एक एक नरकावास में नारकियों के कितने शरीर कहे हैं। गोयमा तिन्नी शरीरिया पड़ता है, गौतम 3 शरीर कहे हैं। संजहा जैसे के व्योमीय तेयाय कमय, वैक्रिय तेजस और कार्मन। ईमेषेण भन्ते जा व्योमीय शरीर वर्तमाना निरैया किंग कोहो उत्ता हे भगवान। इस रत्न प्रभा पृथ्वी में जहाँ पर 3 शरीर है, उसमें वैक्रिय शरीर में जो नारकी वर्तमान में, वैक्रिय शरीर के अंदर जो नारकी है, क्या वे क्रोध उपयोग वाले हैं, मान उपयोग वाले, माया उपयोग वाले, लोभ उपयोग वाले हैं। गोयमा सत्ताविषम भंगा एण गमेण तिन्नी शरीरा भाणियपा। हे गौतम, जहाँ पर 27 भांगे कहने, सारे क्रोध उपयोग वाले, बहुत है क्रोध उपयोग वाले, एक मान उपयोग वाला, बहुत क्रोध उपयोग वाले, मान उपयोग वाले बहुत, ऐसे माया को लोभ को लेकर के द्विक संयोगी, त्रिक संयोगी, चतुष्क संयोगी ने चारे विषयों के 27 भांग जो कल बताए थे, उसके अनुसार सारा समझना। तो 27वां गोयमा 27वां भंगा भाणी अब्बा, वैकृत शरीर में वे गौतम 27 भांगे कहने चाहिए। एण गमेण, इसी विधा से, इसी शैली से, ऐसे ही अलापक से, तिन्नी शरीरा भानियब्बा, तीनों शरीरों के संबंध में कहना। जैसे वैक्री शरीर से 27 भांगे हैं, ऐसे तेजस शरीर से और कार्मन शरीर से भी क्या है, ये 27 भांगे कहने, क्योंकि जो बोल सदा पाए जाते हैं, इनका कभी विरह नहीं पड़ता। आगे ईमीषेण भन्ते ऋणपहा पुण्य जाप निरयान शरीरा किम संघि प्रथा। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में नारकियों के कितने शरीर किस संग्रहण वाले कहे। गोयम चन्न संघर्णान असंघर्णी, नेव अर्थी नेव शिरा नेव न हारुणी। हे गौतम, 6 संग्रहणों में से असंघर्णी कोई भी संघनन नहीं पाया जाता। मनुष्य औदारिक शरीर वालों की तरह उनके हड्डी नहीं होती, शिराएं नहीं होती, उनके स्नायु नहीं होते, वो तो बैक्टीरिया शरीर के बैक्टीरिया पुद्गलों का शरीर होता है। जे पोगल्ला अनिथा अकंता अपिया असुहा अमनुन्ना अमनामा, जो नरकों में पुद्गल बैक्टीरिया के पुद्गल अनिष्ट है, अकांत है, अप्रिय है, अशुभ है, अमनोज्ञ है, अमनाम है, ऐसे से शरीर संघायताएं परिणमती। इन नारकियों के शरीर के संघात, वह शरीर का जो रचना है उसके रूप में, शरीर के रूप में परिणत होते हैं। ईमिषेणं भन्ते जाव छन्नं संहरणानं असंहरणे वर्तमानानं निरय्या किंग कोह उत्ता। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी के जो नारकी 6 संघनों में से कोई संघनन नहीं पाया जाता, तो असंघनन अवस्था में वर्तमान नारकी क्या क्रोध उपयोग वाले, मान उपयोग वाले, माया लोभ उपयोग वाले हैं। गोयमा 27 भंगा। हे गौतम, इनमें भी 27 भांगे कहने जाने। ईमिषेण भक्ते ऋणप्रभाय जाल शरीरिया किन संख्या पड़ता। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में जो नारकी है, उनके शरीर किस संस्थान वाले कहे हैं। गोयमा दुमिहा पणता। हे गौतम, प्रथम नरक रत्न प्रभा पृथ्वी में शरीर 2 प्रकार के कहे हैं। संजह भव धामीजाय उत्तर व्योम्याय, भव धारणीय और उत्तर वैक्री। भव धारणीय जो जन्म जात, जो प्राय करके शरीर रहता है। दूसरा
जब कभी अपनी रक्षा की दृष्टि से छोटा बड़ा शरीर बनाते तो वो उत्तर व्यक्तीय होता है। तो ताथणा जेते भव धारणिजा ते भी हुंड संख्या पड़ता। नारकियों में जो भव धारणीय शरीर है वह हुंडक संस्थान वाला कहा। ताथणम जेते उत्तर व्योमिया ते भी हुंड संख्या पड़ता। उनके जो उत्तर व्याकरण शरीर है वह भी हुंडक संस्थान वाला ही कहा। ईमीसेन जाव मुंड संस्थाने वर्तमान निर्या किं कोहो उत्ता हे भगवान। इस रत्न प्रवाह पृथ्वी में नारकी जो हुंडक संस्थान में वर्तमान है। क्या वे क्रोध उपयोग वाले, मान उपयोग वाले, माया उपयोग वाले, लोभ उपयोग वाले हैं? तो गोयमा सत्तावीसम भंगा, हे गौतम, इस हुंडक संस्थान में भी वही स्थायी भंग कहने जो स्थिति स्थानों में कहे। अब नारकियों में लेशा की दृष्टि से वन ईमिसेणं भन्ते रणप्रभाय पुण्य निर्याण कत्निलेशापनता गोयमाएगा कावलेशापनता ईमिसेणं भन्ते रणप्रभाय जाव कावलेशाय वर्तमाना गोयमा सत्ता विसंभंगा ईमिसेणं जाव किं सामदित्य मिथ्यादित्य सम्मा मिथ्यादित्य किन्नीवे ईमीषेण जाव समदर्शने वर्तमाना निरया सत्ताविसंभंगा एवं मिथ्या दर्शने में सम्मा मिथ्या दर्शने असिति भंगा ईमीषेण बनते जाव किन्नानि अन्नानि गोयमानानि में अन्नानि में तिन्नी नानाय नीमा तिन्नी और नानाय भयनाय ईमिषेण भन्ते जाव आविनिवह्य नान्यव वर्तमानं सत्ताभिसंभंगा एवं तिन्नी नानाय तिन्नी अन्नानाय भानियब्बाय ईमिषेण जाव किं मन योगी भय योगी काय योगी तिन्नी भी ईमिषेण जाव मन जोय वर्तमाना को हो उत्ता सत्तावि संभंगा एवं वायु जोगे एवं वायु जोय एवं काय जोय ईमिसेन जाव निरया किं सागारो उत्ता अनंगारो उत्ता गोयम सागारो उत्ता भी अनंगारो उत्ता भी ईमिसेन जाव सागारो गे वर्तमान किं को हो उत्ता सत्ताविसंभंगा एवं अनागारोत्तामि सत्ताविसंभंगा एवं सत्रमे पृथ्वीयो देवभाव नारत्न लेसा सो पाहुय दो सो तैयाय मिसिया निनिया चौथिये पांचमियाय मिसा कणः तत्व परम कणः। नारकियों में लेशा की दृष्टि आदि की दृष्टि से विचरण। नारकियों में तीन लेशाएं पाई जाती। यदि हम नरकों के ऊपर के क्रम से नीचे की ओर जाएं तब तो कपोत लेशा, नील लेशा, कृष्ण लेशा, और नीचे से ऊपर की ओर आए तो कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा आता है। अब वर्णन तो ऊपर से नीचे की ओर ही जाता है, पहली नरक से सतवीं नरक तक। पहली नरक में, दूसरी नरक में कपोत लेशा है, सब में। तीसरी नरक में बहुतों में कपोत लेशा है और नील लेशा थोड़ी। चौथी में सब में नील लेशा है, पांचवी में बहुतों में नील लेशा, थोड़ों में कृष्ण लेशा, लेकिन थोड़े भी वो असंख्याता में होंगे। छठी में कृष्ण लेशा है और सातवीं में परम कृष्ण लेशा। तो जहाँ परम का मतलब पवित्र नहीं लेना, जहाँ परम का मतलब उत्कृष्ट, निकृष्ट के मतलब के निकृष्टता में भी जो चरम शिखर है, तो इनकी दृष्टि से अविवेचन है। तो देखा जाए नरकों में तीनों लेशाएं जो है वे भी तो सदा पाई जाती हैं।
और सदा असंख्यात की संख्या। तो इसका मतलब इनके भी वो 27 भांगे लेशाओं की दृष्टि से चले। ईमीसेन भंते रैन पभाए पुटमिय निर्याण कति लेसाओ बनता। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में नारकियों के कितने प्रकार की लेशियां, कितनी लेशियाएं कही। गोयमा एगा काउ लेसा पड़ता। हे गौतम, रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकियों के केवल एक कापोत लेशिया कही। निमिषेण भंते रैणपवाय जाम काव लेसाय वर्तमान। मतलब वर्तमान आगे पाठ विधियों के रूप में कहा नहीं है, वो पहले पाठ की तरह समझ लें। वर्तमान नेरिया के कोहो होता, मानो होता, मायो होता, लोहो होता, ऐसे पाठ चले। तो जो साई भांगे पहले प्रश्न के रूप में कहे थे, वही यहाँ पर प्रश्न के रूप में, फिर उसके बाद उत्तर के रूप में कहेंगे। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में जो नारकी कपोत लेशा में वर्तमान है, क्या वे क्रोध उपयोग वाले, मान उपयोग वाले, माया उपयोग वाले, लोभ उपयोग वाले। गोयमा 27 भंगा है गौतम, 27 भांगे यहाँ पर कहने। ईमीसेण भंते जाव किम समदिट्ठि मिच्छा दिट्ठि संभा मिच्छा दिट्ठि। अब दृष्टि की अपेक्षा से विचारना है, वर्णन। भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी क्या सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, और सम्यक मिथ्या मिश्र दृष्टि है। इनमें भी है गौतम, तीनों दृष्टियां वहां पर पाई जाती। पहली नरक के नारकियों में तीनों दृष्टियां पाई जाती हैं। लेकिन जहाँ पर तीनों दृष्टियों का ऐसा है, भगवती सूत्र में ही आगे 13वें शतक में काफी इनके विचार किया जाए कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि तो सदा पाई जाती है सातों ही नरकों में, लेकिन मिश्र दृष्टि सदा नहीं पाई जाती। ये कदाचित कभी कभी जो मिश्र दृष्टि पाई जाती है, कभी होती है कभी नहीं होती। यदि हो तो असंख्यात भी हो सकते हैं, ना हो तो एक भी नहीं हो सकते। यदि हो तो एक दो तीन चार पाँच छह संख्यात और संख्यात तक हो सकते। तो बताया है तीनों दृष्टियां हैं। अब इनिशेण जाव समदंश में वर्तमान निरीय। भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में जो सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि में वर्तमान नारकी है, क्या वे क्रोध उपयोग वाले, मान उपयोग वाले, माया उपयोग वाले या लोभ उपयोग वाले। 27 भंगा। हे गौतम, ये सम्यक दृष्टि पढ़े, सम्यक दृष्टि नारकी सदा पाए जाते हैं, इसमें जहाँ पर 27 भांगे बने। एवं मिथ्या दंश में भी मिथ्या दृष्टि नारकी भी प्रथम नरक में सदा पाए जाते हैं, तो वहां पर भी 27 भांगे ही बनेंगे। सम्मा मिथ्या दंश ने अशीति भंगा। सम्यक मिथ्या दर्शन मिश्र दृष्टि नारकी जो है वो सदा नहीं पाए जाते हैं, इसमें जहाँ पर 80 भांगे बने। 80 भांगे कैसे चलेंगे, कल आपको बताए थे, उसके अनुसार ही वो सारा। इन भांगों पर एक एक बार दृष्टि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन डालते रहेंगे ना, तो सारे उपयोग में आ जाएंगे। मानव उपयोग से निकल भी जाए, एक बार संसार में बैठ गए हैं तो दूसरी बार समझने आसान होंगे, मुश्किल नहीं होंगे। तो मिश्र दर्शन में 80 भागों का वर्णन जानना कहना चाहिए। ईमिषेण भंते जाव किम नारी अन्नारी। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के जो नारकी है, क्या वो ज्ञानी है या अज्ञानी। तो द्वयम नानी भी अन्नानी भी तिन्नी नानाई नीमा तिन्नी अन्नानाई भैर। ये गौतम, रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी ज्ञानी भी है अज्ञानी भी। जो ज्ञानी है उनको तो नियम से 3 ज्ञान कहते, जो अज्ञानी है उनको भजना से 3 अज्ञान कहते। जहाँ पर 3 अज्ञान भजना से क्यों कहा, मतलब किसी के 2 है किसी के 3 है। ये पहले वर्णन आ चुका है कि जो पूर्व जन्म में असंगी पंचेंद्रिय त्रियांश थे,
जब वह नरक आयु बांध करके नरक में पैदा होते हैं, जब तक उनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती, जब तक उनकी मन पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक उनके पास दो अज्ञान होते हैं। और जिस समय मन पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तो तीसरा अज्ञान भी उनके प्रकट हो जाता है। तो इसलिए भजना से तीन अज्ञान के हैं। और जो पूर्व जन्म में संगी पंचेंद्रिय त्रयंत या संगी मनुष्य थे, वो पहली नरक में आए हैं और वो मिथ्या दृष्टि है, तो उनको नियम से ही तीन अज्ञान होंगे। और जो ज्ञानी है वे नियम से पूर्व जन्म में पंचेंद्रिय संगी त्रयंत होंगे या संगी मनुष्य होंगे। और उनको मतलब वे नरक में पैदा हुए हैं, तो सम्यक दृष्टि होने के कारण उनके पास तीन ज्ञान, चाहे अपर्याप्त अवस्था है चाहे पर्याप्त दशा है, उनके पास तीन ज्ञान ही होंगे। तो तीन ज्ञान नियम से कहने और जो अज्ञान है वहां पर भजना कहनी। कैसे दो और तीन, दो कैसे है तीन कैसे है, इनके संबंध में बता दिया गया। अब इमिसेण भंते जाब आदि निवोहिय नारे वर्तमाना। हे भगवान, जो पहली नरक नार की आदि निवोधिक ज्ञान के उपयोग में है, क्या वे क्रोध उपयोग वाले हैं, मान उपयोग वाले, माया उपयोग वाले, लोग वाले। मतलब कि जिस समय वो सम्यक दृष्टि है तो उनके ज्ञान होगा, तो उस ज्ञान दिशा में क्या वो क्रोध वाले हैं, मान वाले, माया वाले, लोभ वाले। 27 भंगा, हे गौतम, जहाँ पर क्योंकि ये सम्यक दृष्टि वाले सदा पाए जाते हैं, इसलिए जहाँ 27 भांगे कहने एवं किन्नी नाराई, ऐसे तीनों ज्ञानों का कहना। किन्नी अनाड़ाई भाई भानी अपाय, इसी प्रकार तीनों अज्ञान भी कहने चाहिए, उनके अंदर भी ये 27 भांगे ही आएंगे। निर्मिसेण जाव के मन योगी, भय योगी, काय योगी। हे भगवान, इस रत्न प्रवाह पृथ्वी में नारकी जो है, क्या मन योग वाले हैं, वचन योग वाले हैं, काय योग वाले हैं। तिन्नी भी, हे गौतम, तीनों योगों वाले हैं। इमिसेण जाव मन जोय वर्तमान कोहो उत्ता। हे भगवान, जब तीनों योगों वाले हैं, मतलब मन योग में, वचन योग में, काय योग में, तो ये सदा ही बहुवचन में पाए जाते हैं। तो बहुवचन में तो इनका कहा जाता है कि मन योग वाले देखा जाए तो जहाँ पर 27 भाग्य चलते हैं, मतलब कषायों की अपेक्षा से सारे क्रोध वाले, बहुत है क्रोध वाले, एक मान वाला, बहुत है क्रोध वाले, बहुत मान वाले, ऐसे 27 भंगों का वर्णन करना। तो मन योग में वर्तमान क्या क्रोध उपयोग वाले, मान उपयोग वाले, माया वाले, लोभ वाले, 27 भंगा। हे गौतम, मन योग में 27 भंगों का वर्णन कहना कहना। एवं वही योग जो एवं काय योग, ऐसे वचन योग में भी ऐसे काय योग में भी 27 भंगों का वर्णन करना। भीमिसेन जाव निर्या किं सागारो था अनगारो था। हे भगवान, ऐसा रत्न प्रभा पृथ्वी में क्या नारकी साकार उपयोग वाले हैं, अनाकार उपयोग वाले हैं। अब साकार उपयोग की परिभाषा दी है, 5 ज्ञान 3 अज्ञान। तो नारकियों में मन पर ज्ञान केवल ज्ञान तो नहीं होता, 3 ज्ञान 3 अज्ञान है, तो ये उनके अंदर साकार उपयोग है। और अनाकार उपयोग में 4 दर्शन है, लेकिन नारकियों के अंदर केवल दर्शन नहीं होता, उनके केवल 3 उपयोग पाए जाते हैं। अब इन 9 उपयोगों को, 12 उपयोगों को देखा जाए तो दो हिस्सों में, दो भागों में बांटा है। साकार उपयोग, अनाकार उपयोग। साकार में 5 ज्ञान 3 अज्ञान है और अनाकार में 4 दर्शन है। लेकिन नारकियों में इन 12 उपयोगों में से केवल 9 पाए जाते हैं। लेकिन जब इनके दो विभाग किए जाएंगे तो पूछा है साकार उपयोग वाले हैं या अनाकार उपयोग वाले हैं।
गोयमा सागारो उतना भी अनागारो उतना है गौतम। पहली नरक नार की साकार उपयोग वाले भी है और अनाकार उपयोग वाले भी। भीमिसेनम भंजाब सागारो हो गया वर्तमाना किनको होता है भगवान। जो प्रथम नरक नार की साकार उपयोग में वर्तमान है, क्या वो क्रोध उपयोग वाले, मान उपयोग वाले, माया वाले, लोभ वाले। 27वां भंगा है गौतम, जहाँ भी 27 भांगे कहने। एवं अनागारोता भी 27वां भंगा, इस प्रकार अनाकार उपयोग में भी 27 भांगे कहने। एवं सतमी पृथ्वियों ने ऐसे सातों पृथ्वियों का कहना। नानतंग ले सासु, सातों पृथ्वियों के ऊपर ये सारे 10 बोल जो है कटाने। ये तो रतन प्रभा के कटाए, ऐसे चरकरा प्रभा के भी सारे बोल ऐसे ही चलेंगे। जहाँ स्थाई भांगे है वहां स्थाई, जहाँ पर 80 है वहां पर 80 कहने। जो शाश्वत बोल पाए जाते हैं वहां स्थाई, जो सदा नहीं पाए जाते वहां पर 80 भांगे। पहली और दूसरी का तो ऐसे, तीसरी में जो है वहां पर लेशाओं की अपेक्षा से कपोत लेशा वाला भी आएगा, नील लेशा वाला भी आएगा, लेकिन दोनों में 27-27 भांगे ही बने। आगे तीसरी नरक में, चौथी में भी सारा नील लेशा का चलेगा, बाकी वैसे का वैसा चलेगा। पांचवी में केवल लेशिया का नाटक, लेशिया की भिन्नता, लेशिया को लेकर के दो आएंगे, नील लेशिया और कृष्ण लेशिया। बाकी बोल तो वैसे ही चलेंगे। आगे छठी में कृष्ण लेशिया को लेकर के, सातवीं में कृष्ण लेशिया है लेकिन परम कृष्ण लेशिया को लेकर के। तो जो बोल सदा पाए जाते हैं उन अपेक्षाओं से स्थायी भांगे, जो सदा नहीं पाए जाते उनकी अपेक्षा से 80 भांगे आएंगे। तो गाथा में बताया, कहा काउय 202 नरकों में कपोतलेशा पहली, तई आए मिसिया तीसरी नरक में। कपोतलेशा और नीलेशा के मिश्र 2 प्रकार के पाए जाते हैं। नारकी नीलिया चौथी है, चौथी नरक में नील लेशिया वाले हैं। पंचमी आए मीसा, पंचमी नरक में मीसर नील लेशिया वाले भी हैं और कृष्ण लेशिया वाले भी हैं। कणहा तत्व परम कणहा, कणहा मतलब छठी में कृष्ण लेशिया तत्व, उसके बाद सातवीं नरक में परम कृष्ण लेशिया कहनी। और सभी जगह उपयोग लगा करके सारा तो बता दिया है, बाकी अपना उपयोग है। जितना चिंतन करेंगे, जैसे मूल सूत्र हमारे सामने आ गए हैं, बाकी जितना चिंतन करेंगे उतना उपयोग में निर्मलता आएगी, स्थिरता, पवित्रता, दृढ़ता आएगी। ये संस्कारों की दृढ़ता, पवित्रता जो है ज्ञान में, ये अभ्यास से आएगी। कहा जाता है अब दिखाने वाला, पढ़ाने वाला एक बार पढ़ा देता है, उसके अंदर आगे कितना कितनी मेहनत की जाती है, जितना परिश्रम करोगे उतनी क्या होगी, वो ज्ञान जो है दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगा। और ये ज्ञान ही जो है हमारे धर्म ध्यान का कारण बनता है। जितना हम जहाँ उपयोग लगाएंगे धर्म ध्यान हमारा, एक तो धर्म ध्यान रहेगा, दूसरा ज्ञान हमारा सुरक्षित रहेगा, और हमें सिद्धांत की, तत्वों की जानकारी रहेगी, जिसके कारण हमारा सम्यक दर्शन भी निर्मल रहेगा, हमारा सम्यक ज्ञान भी निर्मल रहेगा, और हमारी आत्मा के परिणाम कैसे चल रहे हैं उनका भी ध्यान रहेगा। और जहाँ जहाँ पर प्रमाद के कारण स्खलना होगी उसका भी एहसास होगा, और वो एहसास जो है उस आत्मा को प्रायश्चित के लिए भी मजबूर करेगा। और जब भी वो प्रायश्चित कर लेता है तो आराधक की श्रेणी में आ जाएगा, अन्यथा उसको विराधता का कलंक सहना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये पहला दंडक नारकियों का इन 10 द्वारों की अपेक्षा से सारा वर्णन किया गया। शतमस्त तो कहते हैं चिंतन किया गया, लेकिन केवली भगवान चिंतन नहीं करते। चिंतन शतमस्तों का होता है, केवली भगवान तो अपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन के द्वारा इन बातों को साक्षात जानते हैं और देखते हैं।
छद्मस्तों की जानकारी के लिए उसका उपदेश देते हैं और छद्मस्त उसका स्वाध्याय करते हैं। वाचना पृच्छना परिवर्तना अनुप्रेक्षा तरंग कथा के द्वारा उस ज्ञान को परिपक्व बनाते हैं और इस स्वाध्याय की साधना से अपनी धर्म आराधना करते हैं। अब इसके आगे असुर कुमार 10 भवन पतियों के दंडक है, जिसमें पहला असुर कुमारों का है। अब जो भिन्नता होगी वो तो बता दी जाएगी। बाकी वर्णन जो है, जो जैसा नरक में आया है वैसा ही चलेगा। 10 द्वार उनकी अपेक्षा से वहां पर विचार जो जो बोल सदा पाए जाएगा वहां पर स्थायी भाग्य होंगे, और जहां पर सदा नहीं पाया जाता है उसके अंदर 80 भागों का वर्णन जानना। 64 घंटे असुर कुमारा वासय सहसे सोएगम एगम से असुर कुमारा वासं से असुर कुमाराणं के वैया थी ठाणा पणता गोयमा असंख्य जाठी ठाणा पणता जहन दिया थी जहां नेरिया ताहा नवरंग पड़ी लोमा भंगा भाणी अब्बा सभ्य विताव हो ज लोभो उत्ता अहवा लोभो उत्ताय मायो उत्तय अहवा लोभ उत्ताय मायो उत्ताय एन गमेन नेम जावकन्य कुमाराणं नवरं जानतं जानियब्बं। 4 कषायों का वर्णन। नारकियों में क्रोध की प्रधानता, त्रयंचों में माया की प्रधानता, मनुष्यों में मान की प्रधानता और देवताओं में लोभ की प्रधानता। तो जहां पर भी जैसे नरकों में क्रोध को प्रधान लेकर के सताई भाग्य बनाई, वहां के वर्णन में क्रोध मान क्रोध माया क्रोध लोभ ऐसे भाग्य बने थे। लेकिन जहां पर लोभ को प्रधानता रखें, क्योंकि लोभ संज्ञा लोभ कषाय ज्यादा होने के कारण इनकी संख्या सदा ही रहती है। बाकी शेष जो है कभी होते हैं कभी नहीं भी होते, तो उनके कारण से 27 भाग्य इनके बनते। तो जो स्थान शाश्वत उनकी अपेक्षा से स्थायी भाग्य जो सदा नहीं पाए जाते, जिन स्थानों पर भी वहां पर 80 भागों का वर्णन। 80 भागों का वर्णन आएगा। तो जहां पर जैसे नरक के पाठ में विस्तार से वर्णन किया, जहां पर वैसा विशाल विस्तार से वर्णन नहीं किया। तो 64 भंते असुर कुमारा वास साय सहसेसो एवं एवं से असुर कुमारा वास से असुर कुमारान केवैया थी ठाना पड़ता। हे भगवान, ये असुर कुमारों के 64 लाख नरकावास। पहले सारा वर्णन किया, पहली नरक से लेकर के सर्वार्थ सिद्ध तक वर्णन। तो 64 लाख असुर कुमारों के भवनों में एवं एवं से असुर कुमारा वासन, एक एक असुर कुमारों के आवास में। असुर कुमारान केवैया ठीक ठाना पड़ता। असुर कुमारों के कितने स्थिति स्थान, गोयना असंख्यजा ठीक ठाना पड़ता। हे गौतम, स्थिति स्थान को असंख्यात है। असुर कुमारों में जो आयु है 10,000 वर्ष से लेकर के एक सागरोपम से कुछ ज्यादा तक पाई जाती।
दक्षिण दिशा में एक सागरोपम तक है, उत्तर दिशा में सागरोपम जाठेरी या साधिक सागरोपम, सागरोपम से कुछ ज्यादा। अब जो इतना सूक्ष्म विषय है आयु के संबंध में शब्दमस्त तो इसका निर्णय नहीं कर सकते, ये तो केवलियों का विषय। वो जानते हैं कौन शाश्वत है, मतलब उन स्थानों में जीव सदा रहते हैं, और ऐसे स्थान जहाँ पर जीव सदा नहीं पाए जाते उनकी अपेक्षा से अशाश्वत कहते। तो कितने स्थिति स्थान है, भगवान ने कहा गोयमा असंकेतना थी थाना प्रथा, हे गौतम असंख्यात स्थिति स्थान कहे, जहन्निया थी जहाँ निरिया। जैसे जघन्य स्थिति समय 10,000 वर्ष, समय या जहन्निया थी एक समय ज्यादा, जघन्य स्थिति मतलब 10,000 वर्ष और एक समय, 10,000 वर्ष दो समय, 10,000 वर्ष तीन समय, 10,000 वर्ष चार समय, ऐसे 5 समय, 6 समय, 7 समय, 8 समय, 9 समय, 10 समय, 11, 12 संख्यात तक, ऐसे फिर उसके बाद असंख्यात समय की स्थिति आ जाएगी। असंख्यात से बढ़ते बढ़ते जो एक सागरोपम जा घेरा है वहां तक पहुंच गए। तो जहन्निया थी जहाँ निरैया तहा, जैसे जघन्य स्थिति जैसे नारकियों की गई थी वैसे करनी, नवरम परिलोमा भंगा भाणी अपा, लेकिन जहाँ पर भांगे प्रति लोभ विपरीत कहनी, जैसे लोभ, लोभ माया, लोभ मान, लोभ क्रोध ऐसे चले। जैसे लोभ वाले बहुत माया वाला एक, लोभ वाले बहुत माया वाले बहुत बहुत, ऐसे लोभ वाले बहुत मान वाला एक, लोभ वाले बहुत मान वाले बहुत, लोभ वाले बहुत मा लोभ क्रोध वाला एक, लोभ वाले बहुत और माया वाले बहुत। तो ऐसे स्थाई के स्थाई भांगों के संबंध में कहना, सब में भी ताब हो जो लोभ उत्तम, उच्च रूप दिखाया है सारे लोग उपयोग वाले, अहवा लोभोत्ताय माया उत्तय, लोभ उपयोग वाले बहुत माया उपयोग वाला एक, अहवा लोभ उत्ताय माया उत्ताय, लोभ उपयोग वाले बहुत माया उपयोग वाले बहुत, एण गमेण नियम, इस विधा से इस शैली से, मतलब ये सारा वर्णन जानना, जाव थणीय कुमारान स्तनित कुमारों तक, मतलब 10 द्वारों का वर्णन करना, जैसे नरकों में वर्णन किया ऐसे ही इनका करना। अब इनके वर्णन में जैसे असुर कुमारों का वर्णन आया ऐसे शेष 9 भवन पतियों का वर्णन कहना, जाव थणीय कुमारा नवरंग नानतंग जानियपम, जे भिन्नता जाननी। भिन्नता क्या जाननी, जैसे नरकों में तो 3 लेशियाएं आई, जहां पर 4 लेशियाएं हैं, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कपोत लेशिया, तेजो लेशिया, ये भिन्नता जाननी। और बाकी जैसा नरकों में आया उसका जो आयु की भिन्नता बता दी। बाकी जो बोल सदा पाए जाते हैं वहां पर स्थाई भांगे, जो बोल सदा नहीं पाए जाते वहां पर 80 भांगों का वर्णन करना। जैसे मिश्र दृष्टि सदा नहीं पाई जाती, उस अपेक्षा से वहां पर 80 भांगे आए। जघन्य स्थिति वाले सदा पाए जाते हैं नरकों में, जैसे बताया था एक समय की स्थिति से लेकर के संख्या तक
वो सदा स्थान नहीं पाए जाते, तो इसलिए वहां पर 80 भागों का वर्णन होगा। जो स्थान सदा पाए जाते हैं उस अपेक्षा से स्थायी जो सदा नहीं पाए जाते, वहां पर 80 भागों का वर्णन जाना। तो जैसे असुर कुमारों का कहा, ऐसे नाग कुमार आदि से लेकर के स्थानिक कुमारों तक सारा वैसा ही है। अब पृथ्वी काय का वर्णन। आप पृथ्वी काय में देखें तो जहां पर दृष्टि तो विषय दृष्टि के 80 भागे आए थे, जघन्य स्थिति से एक समय ज्यादा, 2 समय ज्यादा ऐसे आए थे। लेकिन जहां पर केवल लेशिया को छोड़ करके, लेशिया में भी केवल तेजो लेशिया को छोड़ करके बाकी सब जगह अभंग्यम आता है, मतलब जहां भाग्य नहीं चलते। और जहां पर तेजोलेशिया की बात आएगी वहां पर 80 भाग्य आएगी, क्योंकि तेजोलेशिया वाले जीव वो ही होते हैं पृथ्वी काय में जो पूर्व जन्म में देवगति से आए। मतलब के देवगति जो है भवनपति भी हो सकता है तेजोलेशिया वाला, वाणव्यंतर भी हो सकता है, ज्योतिषी भी हो सकता है, पहले दूसरे देवलोक का भी हो सकता है। और तेजोलेशिया वाले हैं, बाकी वाले तो आते हैं, लेकिन शेष लेशिया तो सदा ही बहुवचन में पाई जाती है। लेकिन तेजोलेशिया के कभी एक दो तीन भी होते हैं, कभी संख्यात और संख्यात भी हो सकते हैं। तो पृथ्वी काय आदि, पृथ्वी काय के स्थिति स्थान आदि असंख्य सोन घंटे पुडवी काया वा सय सहस्रेषु एगम एगंसी पुडवी काया वा संसी पुडवी कायान केवैया तिथि थाना पणता गोयम असंख्यजा तिथि थाना पणता तंजाहा जहनिया थी जाता पौगिया पाउगु कोसिया थी असंख्यजे सुणं घंटे उड्मी काया वासय सहस्रेषु एगम एगंसि उड्मी काया वासंसि जहन्याय तिथिय वर्तमाना उड्मी काया के कोह उत्ता मानो उत्ता मायो उत्ता लोगो उत्ता गोयमा कोह उत्ता भी मानो उत्ता भी मायो उत्ता भी लोभो उत्ता भी एवं उड्मी कायान सभ्यसु भी थानेषु अभंग्यम नवरंग तेऊ लेसाय असिति भंगा एवं आउ काया भी तेऊ काया वाउ कायान सभ्यसु भी ठाणेसु अभंगयम बनस्य काया जहाँ पृथ्वी काया। पृथ्वी काय का वर्ण। असंकीर्णं भन्ते पुड्वी काया वासय सहस्रेषु एगम एगंसि पुड्वी काया वासंसि पुड्वी कायान केवैया स्थिति थाना पड़ता। हे भगवान, असंख्यात पृथ्वी कायिक जीवों के असंख्यात लाख इनके आवास स्थान कहे हैं। तो जो असंख्यात कहे तो एक एक पृथ्वी काय के आवास में पृथ्वी काय जीवों के कितने स्थिति स्थान है, मतलब जहां जहां भी पृथ्वी काय के जीव है वहां पर कितने स्थान है। तो गोयमा असंख्यजा स्थिति ठाना पड़ता है गौतम। पृथ्वी का एक जीवों के एक एक आवास स्थान में असंख्यात पृथ्वी के स्थिति स्थान है। अब पृथ्वी का एक जीवों में देखा जाए तो अंतर मुहूर्त से लेकर के 22,000 वर्ष की स्थिति वाले पृथ्वी का एक जीव होते हैं। तो असंख्यात स्थिति का स्थान है तंजा, जैसे जहनिया थी जहाँ तक पावगु कोसिया थी। जघन्य स्थिति एक समय ज्यादा, 2 समय ज्यादा, 3 समय, 4 समय संख्यात और संख्यात। और जो पृथ्वी काय की उत्कृष्ट स्थिति है 22,000 वर्ष वाली वह स्थिति कर। तो ऐसे स्थिति कर असंख्य सुण भक्ते पुडवी काया वासय सहस्रेषु एगम एगंसी पुडवी काया वासंसी जहन्याय तृतीय वर्तमाना पुडवी काया किंग कोहो उत्ता मानो उत्ता मायो उत्ता लोह उत्ता। हे भगवान, असंख्यात लाख पृथ्वी कायकों के आवास है। एक एक पृथ्वी कायकों के आवास में जघन्य स्थिति में वर्तमान जो पृथ्वी कायक जीव है, क्या वो क्रोध उपयोग वाले हैं, मान उपयोग वाले हैं, माया उपयोग वाले हैं, या
लोभ उपयोग वाले। भगवान ने कहा गोयमा कोह उत्ता भी, मानो उत्ता भी, माया उत्ता भी, लोभ उत्ता है। लोभ उत्ता भी, हे गौतम, विक्रोध उपयोग वाले भी हैं, मान उपयोग वाले भी हैं, माया उपयोग वाले भी हैं, लोभ उपयोग वाले भी हैं। एवं पृथ्वी कायाण सभ्यसु भी ठानेसु अभंग्यम। इस प्रकार पृथ्वी कायिक जीवों के ना सभ्यसु भी ठानेसु सभी स्थानों में, जैसे 10 स्थान कहे, उन सब स्थानों में अभंग्यम अभंगक कहना। अभंगक का मतलब इनके भांगे नहीं बनते। कारण क्या? क्रोध वाले भी सदा बहुत रहते हैं, मान वाले भी सदा बहुत रहते हैं, माया वाले भी सदा बहुत रहते हैं, और लोभ वाले भी सदा बहुत रहते हैं। भाग्य तो तब बनेगा कभी कोई है नहीं है, कभी एक है, कभी दो है, कभी चार है, तब भाग्य बनेंगे। लेकिन जहाँ सदा ही क्रोध में भी असंख्यात है, मान में भी असंख्यात में, माया में भी, लोभ में भी, तो वहां पर भाग्य नहीं बनते। तो अभंग्य का मतलब जहाँ भाग्य नहीं है। नवरंग अंतर इतना है, जो नानता भिन्नता है। नवरंग तेऊ लेसाय असिति भंगा, तेजो लेशिया वाले, क्योंकि तेजो लेशिया जो है वो पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में केवल पाई जाती है। तो वो भी सदा नहीं पाई जाती। जब तेजो लेशिया वाले कोई देवी देवी देवता आते हैं जिन्होंने पृथ्वी काय की आयु बांधी, तब वो बादल पृथ्वी काय में आए हैं, और उनकी थोड़ी देर तक रहती है, केवल अपर्याप्त अवस्था तक भी ताकि रहती है, और उससे भी पूर्ण होने से पहले पहले वह चली जाती है। तो कहा जाता है उस तेजो लेशा की अपेक्षा से 80 भाग्य कहने, क्योंकि वे कभी नहीं होते, कभी हो तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस इनको लेकर के, जहां पर कषायों को लेकर के 80 भागे जो कल बताए नरकों में, उसके अनुसार वो सारे घटा। एवं आऊ का यह भी, जैसे पृथ्वी काय का कहा, ऐसे अप काय का भी जानना चाहिए। तेऊ का या बाहु का या तेजस काय वायु कायकों में सभ्यसो भी ठाने सो अभंग्यम, जहाँ पर सभी स्थानों में अभंगता कहनी। क्योंकि जहाँ पर तेजस काय के तेजो लेशिया नहीं पाई जाती, तेजस काय में, वायु काय में देवी देवताओं का आना नहीं होता, इसलिए वहां पर तेजो लेशिया नहीं है। तो इसलिए जहाँ सभी स्थानों में मतलब अभंगता कहनी, कोई भंगा नहीं बनता, सारे बहुवचन में पाए जाते हैं। वनस्यी काया, जहाँ पृथ्वी काया वनस्पति काय के संबंध में ऐसे कहना जैसे पृथ्वी कायकों का कहा था। केवल तेजोलेशिया को लेकर के 80 भाग्य बनेंगे, बाकी सब जगह जो है अभंगयम, कोई भंगा नहीं बनता। अब द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय इन जीवों का वर्णन आ रहा है। दे इंद्रिय चौरिंद्रियाण देहि खाणे निर्याण आसी भंगाते खाणे आसी देव नवरं अब्बहिया समते आविनिवोहिय नाणे सूय नाणय एहि आसी भंगा जेहि खाणे निर्याण सत्ताविस भंगा तेषु ठाणेषु सभ्येषु अभंगयम्। दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुर्न्द्रिय जीवों का वर्णन। वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौर्न्द्रिय, दो इंद्रिय त्रिंद्रिय और चतुर्न्द्रिय जीवों के जेहि ठाणे ही निर्याण 80 भंगा, जिन स्थानों में नारकियों के 80 भंग कहे थे, तेहि ठाणे ही असीम के, उन स्थानों में 80 भंगे ही कहने। जैसे जघन्य स्थिति से, जैसे वहां पर 10,000 वर्ष कही थी, 10,000 वर्ष में तो स्थायी भाग्य आए थे, लेकिन एक समय ज्यादा है, दो समय ज्यादा है, तीन समय ज्यादा है, ऐसे संख्यात समय अधिक तक, जहाँ स्थिति की अपेक्षा से संख्यात प्रदेशाधिक तक, वहां पर और वहां पर मतलब कि जे वहां पर जो 80 भागे बने थे,
लेकिन जहां पर कहते जिन स्थानों में 80 भांगे बने थे ते थाने असीम चेव, यहाँ पर विकलेंद्र दो इंद्रियों में, त्रिंद्रियों में, चतुर्ंद्रियों में 80 भांगे ही कहने। नवरंग अंतर इतना अब यह समझते सम्यक्तों में, वहां पर तो सम्यक्तों में तो 27 भांगे आए थे। सम्यक दृष्टि में, मिथ्या दृष्टि में, स्थायी मिश्र दृष्टि में वहां पर 80 भांगे आए थे। लेकिन जहां पर मिश्र दृष्टि नहीं होती, मिथ्या दृष्टि सदा पाए जाते हैं। लेकिन जो जहाँ सम्यक दृष्टि है वो केवल शास्त्रादन की दृष्टि से होती है, और वे जीव सदा नहीं पाए जाते, कभी होते हैं कभी नहीं होते। शास्त्रादन भी थोड़ी देर रहती है, एक समय से लेकर के 6 का तक। तो अपर्याप्त अवस्था के पूर्ण होने से पहले पहले ही क्या हो जाती है, जो समाप्त हो जाती है। तो जब तक ये शास्त्रादन दृष्टि शास्त्रादन सम्यक है, तब तक सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो, मतलब के सम्यक मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो गए। तो बताया कि आभि अब हिया समत्ते सम्यक्त्व में आभि निबोधिय नाणे आभि निबोधि ज्ञान में सूर्य नाणे और शुद्ध ज्ञान में एहि 80 भंगा, इनकी दृष्टि से 80 भाग्य बनेंगे, क्योंकि नरक में तो स्थायी भाग्य बने थे। लेकिन जहाँ पर द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुर्न्द्रिय में सम्यक, जहाँ सम्यक दृष्टि पड़े का वर्णन आएगा वहां पर 80 भाग्य आएंगे। जहाँ पर आभिनिवोध्य ज्ञान का वर्णन आएगा, शुद्ध ज्ञान का वर्णन आएगा, वहां पर भी 80 भाग्य होंगे। क्योंकि जब कदाचित पाए जाते हैं, सदा नहीं पाए जाते। और 1 2 3 4 संख्यात इतनी संख्या में होते हैं, तो उसकी अपेक्षा से 80 भाग्य बनते हैं। आगे जय हिंद ठाणे निरयाण 27 भंगा तेसु ठाणेसु सभ्येसु अभंगे। अब जैसे कहा ना, संख्या की दृष्टि से बताया, जहां पर तो असंख्यात नहीं कह सकते, क्योंकि उपशम सम्यक्तों वाले मनुष्यों से आएंगे। और त्रियंशों में है तो फिर कभी ऐसा हो सकता, अन्यथा संख्यात तक की संभावना निश्चित नहीं कह सकता। तो 80 भांगे जेहि ठाणे ही निर्याण 27 भंगा, जिन स्थानों से नारकियों के स्थायी भंगे कहे हैं, तेसु ठाणेसु सभ्यसु अभंगे, विकलेंद्रियों में उन स्थानों में वहां पर अभंगक, वहां पर कोई भंगा नहीं बनेगा, उस दृष्टि से सदा ही बहुवचन में पाए जाते। विकलेंद्रियों का वर्णन, क्योंकि नरक के वर्णन में सारा विस्तार से बता दिया, आगे पाठ बड़ा छोटा होता जा रहा है। ये व्यक्ति ने पूरा जानना हो तो इसके ऊपर अनुप्रेक्षा की आवश्यकता है। जितना उपयोग पूर्वक लेकर के पूर्व के पाठों के संदर्भों को बार बार ध्यान से देखें, तब वो इनके संबंध में पूर्ण रूप से वो निश्चय कर सकते हैं। नहीं तो जितना लिखा है उतना ही समझ में आएगा। पांचन्य त्रिक जोड़िया जहाँ निरैया तहाँ भाणी अपा, नवरंग जेहि 27 भंगा तेहि अभंगेय कायकम, जत अशीति तत् अशीतिं के। अब पंचेंद्रिय त्रिकों का वर्णन है। पंचेंद्रिय त्रिक जोड़िया जहाँ निरैया तहाँ भाणी अपा, पंचेंद्रिय त्रिक जोनिकों का जैसे नारकियों का कहा ना, वैसे ही कहना चाहिए। जैसे नारकियों का कहा, ऐसे पंचेंद्रिय त्रिकों के बोल चलेंगे। नवरंग अंतर यह गेहूं 27 भंगा, जिन बोलों में 27 भंगे कहते हैं, अभंगेयम कायपम, उनमें सो अभंग, वहां कोई भंगा नहीं बनेगा, सदा ही बहुवचन में पाए जाते हैं। जथ अशीति तथ अशीति से, जहाँ पर 80 भांगे पाए जाते हैं वहां पर 80 भांगे ही, जो नारकियों में जिन जिन स्थानों पर 80 भांगे कहे हैं, उन उन स्थानों में पंचेंद्रिय त्रिंचों के 80 भांगे ही कहने। जैसे मिश्र दृष्टि में वहां पर चलेंगे,
तो जहां जहां पर भी 80 भांगे के पंचेंद्र त्रिंचों में, वहां 80 भांगे। 6 स्थानों पर जहाँ स्थायी बनते हैं वहां पर कोई भांगा नहीं बनेगा, वहां पर बहुवचन में ही जीव होंगे। अब मनुष्यों का मनुष्य भी जेहि ठाणे ही निर्याण अस्थिति भंगा, तेहि ठाणे ही मनुष्याण भी अस्थिति भंगा भारी अब्बा। जैसो ठाणे सो 27 तेसो अभंगय, नवरंग मनुष्याण अब्बा हियं, जहन्न किए आहार आय अस्थिति भंगा, अस्थिति भंगा। इस पाठ का अर्थ कल जैसे उस समय होगा, उसके अनुसार कराने का प्रयोग। नमो हरिहंकार, नमो सिद्धाय, नमो आईरिवाय, नमो देवाय, नमो लोय साव साहुन, ऐसा गंतकार साव पाव परुषण, मंगला ऊपर Vada Sharita Arikla Sembha Vigla Taho Vigla Rata Bhaktu Vigla Dattari Lamsama Ridhata Lamsama Siddha Lamsama Sahu Lamsama Keli Rata Kumbhu Lamsama Dattari Saranam Pavajami Harivasti Saranam Jami Siddhi Saranam Pavajami Sahu Saranam Pavajami Kevali Punatam Sukam Saranam Pavajami Char Chandi Sukkarni Bhuttarni Bhuttarni Aur Saranam जो भाव प्राणी और करे अपने सबको यथा योग्य वंदना सुख